गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एनसी चिल्ड्रन एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा जो लेसन चल रहा था 12th क्लास का वो था सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में अब तक हम राउट्स लॉ को पढ़ चुके हैं कि राउट्स लॉ क्या था। राउट्स लॉ जो है उसका डायरेक्ट कनेक्शन है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन से। तो आज के वीडियो में हम लोग आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो मैं पहले बात करूंगा आइडियल सॉल्यूशन के बारे में कि आइडियल सॉल्यूशन जो है वो क्या होते हैं। तो देखिए, आइडियल सॉल्यूशन की अगर डेफिनेशन की मैं बात करूं तो आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जो किसी भी टेंपरेचर या किसी भी कंसंट्रेशन पर राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं, उनको आइडियल सॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, ओबे राउट्स लॉ at every temperature and concentration। हर एक टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पर जो राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं वो क्या होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। तो अब यहां सीधा सा क्वेश्चन होता है कि भाई राउट्स लॉ फिर क्या था। तो राउट्स लॉ तो ये था, ये तो था P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, x के। ठीक है, यहाँ पर x जो था वो क्या था, सॉल्वेंट भी था और सॉल्यूट भी था। ठीक है, और फिर हमने इसी को फिर और आगे बढ़ा था। मैं इसका थोड़ा जो है दूसरा वर्जन लिख देता हूँ। Pa is equal to Pa plus Pb। राउट्स लॉ को याद करो, हमने ये ग्राफ बनाया था उसमें ये लिखा था, और फिर इसी को हमने ऐसे भी लिखा था क्या, Pa नॉट XA प्लस PB नॉट XB। ये राउट लॉ, हाँ ये राउट लॉ हमने ऐसे पढ़ा। तो आइडियल सॉल्यूशन जो है उनकी क्या खास बात होती है कि वो राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं कि वो सॉल्यूशन जो राउट्स लॉ को फॉलो करता है वो क्या होगा, आइडियल होगा। तो राउट्स लॉ के अंदर ही पहला पॉइंट हमने ये पढ़ लेना है कि इसका जो टोटल दोनों सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर होगा ना, वो पार्शियल प्रेशर और उनके मोल फ्रैक्शन के टोटल के इक्वल होगा। ठीक है, ये पार्शियल प्रेशर है, देखो पार्शियल प्रेशर के क्या है, इक्वल है, और ये मोल फ्रैक्शन है, तो मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर के मल्टीप्लिकेशन के सम के इक्वल है टोटल प्रेशर। तो ये हमारा राउट्स लॉ था। तो ये पहला पॉइंट हुआ आइडियल सॉल्यूशन का कि वो पहली बात उनमें ये क्या होती है कि वो राउट्स लॉ को ओबे करते हैं। फिर दूसरी बात, अगर मैं सेकंड इसका पॉइंट की बात करूं राउट्स लॉ की, तो सेकंड पॉइंट इसका ये है कि राउट्स लॉ के अंदर जब दोनों सॉल्यूशन को आपस में मिक्सअप किया जाता है तो चेंज इन वॉल्यूम या del V इज इक्वल टू आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, जीरो होगा। आइडियल सॉल्यूशन के लिए del V इज इक्वल टू जीरो होगा। अब इसका मतलब क्या है, देखिए यहीं पे अपन बात करते हैं। देखिए हमने क्या करा, A और B को मिलाया आपस में और इससे AB बना। तो A जो है वो मान लीजिए 10 ml लिया है और B 10 ml लिया है, तो AB कितना हो जाना चाहिए, 20 ml हो जाएगा। ठीक है, तो जिन जिन सॉल्यूशन के अंदर ये ऐसा ही होता है, दोनों को आपस में मिलाया, मान लिया कि ये V1 है, मतलब टोटल को हमने V1 मान लिया और इसको हमने मान लिया V2, V1 V2, तो del V कितना हो जाएगा, सोच के देखो, जीरो हो जाएगा कि नहीं होगा, जीरो होगा। तो इसका मतलब कि ये सॉल्यूशन जो है वो क्या होगा, आइडियल होगा। तो अब ये क्वेश्चन आएगा कि सर ऐसा तो सभी में ही होता है, फिर इसमें नई बात कौन सी है, तो सभी में ऐसा नहीं होता है। 10 + 10 मिलकर 20 बनने चाहिए थे, लेकिन कई बार तो 20 से कम हो जाता है और कई बार 20 से ज्यादा हो जाता है, मतलब del V जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो हो जाता है उनके लिए। तो जिनके लिए del V इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो होगा, वो फिर कौन से सॉल्यूशन हो जाएंगे, नॉन आइडियल हो जाएंगे। तो दो पॉइंट आपने सीखे, राउट्स लॉ को ओबे करते हैं और इन सॉल्यूशन के लिए del V इज इक्वल टू
क्या हो जाएगा, 0 होता है हमेशा। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम तीसरे पॉइंट की। ये 2 पॉइंट जो है आपको नोट कर लेने हैं, और नेक्स्ट पॉइंट जो है इसका वो देखिए क्या है, थर्ड पॉइंट, कि जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं उनके लिए डेल H क्या होता है, 0 होता है। यानी कि जो एंथैल्पी चेंज है, एंथैल्पी चेंज वो क्या होगा, इज इक्वल टू 0 होगा। जैसे देखो वही a प्लस बी AB बना, इसकी एंथैल्पी H1 है, इसकी एंथैल्पी H2 है। एंथैल्पी के बारे में 11th में बात कर चुके हैं। तो H2 माइनस H1 जो होगा वो क्या होगा, डेल H होगा, इज इक्वल टू 0 होगा। इसके लिए आइडियल सॉल्यूशन के लिए। तो ये आइडियल सॉल्यूशन की 3 बातें आपको याद रखनी है, ठीक। अब इसके बाद हम आइडियल सॉल्यूशन के एक और पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अब ये दिमाग में ये सवाल आना चाहिए कि ऐसा होता क्यों है भाई इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम आपस में सेम क्यों, इसका एंथैल्पी और इसकी एंथैल्पी वो आपस में सेम क्यों, इसका प्रेशर, टोटल प्रेशर और इन दोनों का प्रेशर आपस में सेम क्यों होते हैं। तो रीजन क्या है, रीजन सुनो इधर देखो, A2 प्लस B2 इज इक्वल टू 2AB। ये मैंने कोई सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, ये सॉल्वेंट और सॉल्यूट है और ये सॉल्यूशन है। तो ये सॉल्यूशन कैसे बना होगा, देखो A और A के बीच में बॉन्ड है और B और B के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट है। फिर ये बॉन्ड टूटे होंगे, जब ये टूटे होंगे तो A और B के बीच में नए बॉन्ड बन गए होंगे, ऐसे तो हुआ होगा। तो अब क्या हुआ कि भाई A और A के बीच में, B और B के बीच में जो इनका इंटरेक्शन है, जिसकी वजह से इसके अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है और बॉन्ड आगे जाके टूट रहे हैं। इसमें तो बॉन्ड टूट रहे हैं और इसमें बॉन्ड बन रहे हैं, A और B के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। तो एक्चुअल में क्या है कि द वैल्यू ऑफ इंटरेक्शन जो है वो इसके और इसके बीच में सेम है, दोनों के बीच में। इस वजह से दोनों की प्रॉपर्टी क्या आ रही है, सेम आ रही है। एंथैल्पी इसकी और इसकी सेम आ रही है, वॉल्यूम इसका और इनका सेम आ रहा है, ठीक है। और इसके अलावा प्रेशर जो था वो इसका और इसका सेम आ रहा है। उसका रीजन ये है कि इनके बीच में जो इंटरेक्शन हो रहे हैं वो बिल्कुल सेम हो रहे हैं, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि जो बॉन्ड एंथैल्पी हुई वो सेम आ रही है। बॉन्ड टूटने में जितनी एनर्जी लग रही है उतनी ही बनने में लग रही है, इसका मतलब ये सेम आएगा। तो ये इसका रीजन है इंटरेक्शन का, क्लियर है। फिर इसके बाद में हम बात कर लेते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में देखो, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, नॉट ओबे टू राउल्स लॉ at any temperature and any concentration। किसी भी कंसंट्रेशन पे राउल्स लॉ को ओबे नहीं करते तो वो क्या होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। राउल्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा क्या, नॉट इक्वल टू दिस P जो है वो नॉट इक्वल टू PA प्लस PP होगा। फिर इसी को ही और एक्सपेंड कर देते हैं, तो P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB, तो ये भी इक्वल नहीं होगा। समझ में आया, नॉट इक्वल टू हो जाएगा ना। अब नॉट इक्वल टू होगा तो इसका मतलब या तो प्रेशर जो है इससे ज्यादा होगा, ये वाला टोटल प्रेशर है, इनसे क्या होगा, ज्यादा होगा, और या फिर कम होगा। दोनों केसेस हो सकते हैं इसके अंदर, तो अपन दोनों पे बात करेंगे। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट ये है कि वॉल्यूम जो है, टोटल वॉल्यूम या डेल V सीधे लिख देते हैं, डेल V इज इक्वल टू नॉट 0 होगा इसके लिए। डेल V नॉट
B 10 ml है और AB जो है वो 20 ml नहीं होगा, ठीक है, ये 20 ml नहीं होगा, ये या तो 20 से ज्यादा होगा या फिर 20 से कम होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों और ये आपस में क्या सेम हुए, क्या नहीं हुए। तो इसलिए फिर अगर ये V1 है और अगर ये V2 है, ये V2 है, तो फिर ये दोनों तो सेम नहीं है, सेम नहीं है, तो डेल V जो है वो 0 नहीं होगा इसके लिए, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट की मैं बात करता हूं। थर्ड पॉइंट में आ जाएगा कि इनके लिए डेल H जो है वो क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो वही बात रिपीट हो रही है कि डेल H जो है वो, इसका मतलब ये होगा कि एंथैल्पी जो है वो चेंज हो जाएगी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, आपस में सेम नहीं रहेगी। तो इसलिए ये जो है आपका डेल H और डेल V जो है वो 0 के इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। रीजन क्या है भाई, इनमें ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण क्या है इसके अंदर ऐसा होने का। तो वापस आओ, ये देखो A2 प्लस B2 2AB बन रहा है। तो देखिए A और A जो है, B और B है, इनके बीच में रिएक्ट होगा, तो ये A और B इस प्रकार से रिएक्ट कर जाएंगे। इनके बीच में जो बॉन्ड है, ये अगर ये बॉन्ड वीक हुए और ये बॉन्ड स्ट्रांग हुए, तो फिर क्या हो जाएगा, ये सारी चीजें जो है वो 0 के इक्वल नहीं रहेंगी, मतलब कि जो है वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर ये वाले बॉन्ड वीक हुए और ये स्ट्रांग हुए तो भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है कि ये बॉन्ड और ये आपस में कभी भी सेम नहीं होते, इनकी एंथैल्पी कभी भी सेम नहीं होती। इस वजह से क्या होता है, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो जाते हैं। तो ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में आपने सीखा। आइडियल में ये क्या थे, दोनों क्या थे, सेम थे, एंथैल्पी सेम थी, इस वजह से वो बराबर था। तो ये आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात हुई यहाँ पर। अब आपने इसको अच्छे से सीख लिया, 4 पॉइंट मैंने बताए आपको। अब इस क्वेश्चन को आपने अपनी नोटबुक में कैसे करना है वो मैं बता रहा हूं, और इसको आप इसी तरीके से लिखोगे जैसे मैं लिख रहा हूं। इसको हम एक टेबुलर फॉर्म में पढ़ेंगे, आइडियल सॉल्यूशन, और यहां लिखेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो इस तरीके से आपने 4 पॉइंट इधर लिख देने हैं और 4 इधर लिख देने हैं, इस तरीके से इसको काम करना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको आइडियल सॉल्यूशन के और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल बताऊंगा, और जो क्वेश्चन आएगा आपको वो आएगा एग्जांपल के ऊपर। ऐसे क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से वो ये पूछेगा कि इनमें से कौन सा जो है एग्जांपल आइडियल सॉल्यूशन का है या फिर कौन सा जो है वो नॉन आइडियल का है। तो उस पे बात कर लेते हैं। आइडियल के एग्जांपल मैं आपको अभी लिखवा देता हूं, थोड़े से ही हैं, 4-5 हैं। नॉन आइडियल के क्या है, 2 तरीके के हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन 2 तरह के हो जाएंगे, एक तो पॉजिटिव डेविएशन वाले और एक नेगेटिव डेविएशन वाले। तो आइडियल के जो एग्जांपल है वो मैं अभी लिखवा देता हूं आपको। ये आपने जब ये पूरा पॉइंट लिख लोगे तो उसके नीचे ये एग्जांपल आपको नोट करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जांपल इसके अंदर हो जाएगा बेंजीन प्लस टोलुइन, ठीक है, बेंजीन प्लस टोलुइन। आइडियल को याद करने का एक तरीका ये है कि ये सारे एग्जांपल आपस में ना लगभग सेम है, थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है, तो इनको याद इस तरीके से रख लेना। तो इसमें बेंजीन प्लस टोलुइन हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा सेकंड एग्जांपल फ्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन। थर्ड होगा फिर नॉर्मल हेक्सेन प्लस नॉर्मल हेप्टेन। फोर्थ होगा CCl4 प्लस SiCl4। फिफ्थ होगा CH3OH
प्लस C2H5OH, ठीक है। सिक्स होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है ना, इसमें यहाँ क्लोरीन जोड़ दो, इसमें क्लोरीन जोड़ दो, प्लस CH डबल बॉन्ड CH Br, ठीक है। इसके अलावा 6 हो गए, एक और है, यहां लिख देता हूं 7th एग्जांपल, ठीक है। क्लोरोब्यूटेन प्लस ब्रोमोब्यूटेन, ये इसके एग्जांपल है। तो ये 7 एग्जांपल आपको आइडियल सॉल्यूशन के याद रख लेने हैं, नॉन आइडियल के हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। और फिर हम इनके बारे में ये